कौन सा टॉपिक तक क्लियर किए थे? डू यू हैव एनी आइडियाज? कुछ ख्याल है? Today's class topic, that is the आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने का तो बहुत सारा तरीका था, खत्म कर चुका है मैंने। अब हम लोग जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में मिला हुआ रहेगा तब हम लोग इसको अलग कैसे करेंगे ये पढ़ना है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में नहीं मिला हुआ रह सकता है। जैसे मैं चीनी पानी में मिला दिया था, चीनी सॉलिड है, अब पानी तो क्या है, लिक्विड है कि नहीं। तो ये जो मिक्सचर कहलाया, समझे, शुगर सॉल्यूशन, वो सॉलिड लिक्विड में का मिलन से मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक। उसी प्रकार से शुगर के जगह पर साल्ट भी रह सकता है पानी में मिला हुआ, जिसको हम लोग साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो लिखेंगे कि वी कैन सेपरेट, ये कहां से आएगा यार, इसको हटाना पड़ेगा, हाथ रखे इसलिए हटाना। We can separate the mixture of a solid and liquid by the following मेथड, ठीक है। कुछ निम्नलिखित मेथड है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है वो मेथड भाई? सबसे पहला तरीका है फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। तीसरा प्रक्रिया है इवैपोरेशन, ठीक है, समझे। चौथा प्रक्रिया है क्रिस्टलाइजेशन और पांचवा मेथड है क्रोमैटोग्राफी, ठीक। और छठा प्रक्रिया है डिस्टिलेशन। टोटल जो है जो यही है, और कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो एक सॉलिड के मिश्रण को, जो कि किसके साथ मिलाकर के मिक्सचर बनाया गया है, लिक्विड के साथ, उसको अलग करने का टोटल एक नहीं बल्कि 6 तरीका है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन मेथड, नंबर 2 क्या लिखा देख के बोलिए तो, फिल्ट्रेशन हो गया, मैं ही लिखा, मेरे को ही नहीं पता। फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा इवेपोरेशन, और चौथा क्या लिखा है देखो, मेरे को ख्याल क्यों नहीं आता जी, हमने ही लिखा है। चौथा है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। पांचवा क्रोमैटोग्राफी और छठा है डिस्टिलेशन। टोटल 6 मेथड जो कि खत्म होता है, समझे। बारी बारी से
छोबो मेथड को पढ़ना है हम लोगों को कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे, ये छोबो तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को ये किसी भी नीचे लिखा गया 6 तरीकों में से कोई एक तरीका से अलग कर सकते हैं हम लोग, समझे कैसे? तो बारी बारी से 6 को पढ़ेंगे, है कि नहीं? यही तो टॉपिक है हमारा, क्लियर है? और जब ये 6 खत्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट के साथ, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के मिक्सचर को अलग कैसे करें। उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, फिर नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स शुरू होंगे। तो अभी दिल्ली दूर है, इसीलिए अब तो मुस्कुराइए हुजूर, है कि नहीं? चैप्टर खत्म होने के नाम पर रूह कांप जाता है जी, अभी लंबा टिकेगा, लंबा चलेगा। कोई दिक्कत, कोई शक? नो सर, वेरी गुड। चलो लिख लिया हो तो मिटा दे, आगे जो बढ़ना है। हाँ, नहीं सुना, एक जगह पर कभी रुका नहीं, कभी टीका नहीं, ना सुना तो रहो ऐसे। सबसे पहला तरीका था वो है फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, दैट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ किसका? मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के मदद से सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे अलग करें, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा जी, है कि नहीं? ओके, जिसके लिए तुझे फिल्टर पेपर के बारे में जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है। और फिल्टर पेपर को कैसे मोड़ते हैं यह भी सिखाना पड़ेगा। तो जानो सबसे पहले फिल्टर पेपर के बारे में। ठीक है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पेपर which has millions of pores। फिल्टर पेपर है, नहीं है तो एक पेज ले लीजिए, ठीक है। पेज कहां से लें भाई? पेज के नाम पर ही डायरी है जी, इसी में से एकागो पेज को उखाड़ेंगे, है कि नहीं? अब बिना पेज के तो आपको दिखा ही नहीं ना सकते। ये तो मेरे स्टूडेंट का फोटो है जो एडमिशन करते समय जमा किया था, है कि नहीं? कहां से निकालें पेज को?
अरे वो फोटो देख के क्या करेगा? तुम पढ़ रहे हो ना लेक्चर से, तुम भी तो मेरे स्टूडेंट हुए, तो तुम्हारे जैसा ही तो वो आदमी है। एक पेज के चक्कर में दो धागा में टूट जाए भाई। आराम से आराम से जरा सा खींचो, धीरे धीरे धागा में टूट जाए। ढीला। अरे यार मार्कर वाला इसमें लग गया। इतना बढ़िया खूबसूरत डायरी है। नहीं, इसको संभाल कर रखते हैं जरा सा। फिल्टर पेपर सबसे पहले फिल्टर पेपर राउंड आकार का होता है। इसको टुकड़ों में बांट रहा हूं जी। लो तुम्हारा सामने ही टुकड़े टुकड़े करते हैं इसको। अरे यार फटता कहाँ है? ये फट गया। कैंची, सीजर, मैंने तो चाकू, पता नहीं। अब इसको गोल आकार के फाड़ना है। गोल बनना चाहिए, समझे? गोल बनाओ पहले इसको, क्योंकि फिल्टर पेपर जानते हैं गोल होता है, इसीलिए बोल रहा हूं। गोल नहीं बनेगा, हम जान रहे हैं ना, देख लेना। देखो तो ये गोल है? नहीं ना है। ये गोल नहीं है छोटू, समझे? इसको गोल करना पड़ेगा। फिल्टर पेपर बनाने के लिए सिखा रहे हैं। अरे फोटो है जी। अरे तुम लोगों को नहीं दिखाया फोटो, नजर लगता है, नजर लग गया। बेचारे का फोटो अच्छी हो गया, स्क्रैच लग गया। तबाहियों नहीं है दिखाएंगे, चाहे जो बर्बादी हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि आप तो और नहीं दिखाएंगे। छोड़ो ना, इधर देखो ना, मार्कर ये रहा। सबसे पहले राउंड शेप गोल बनाइए, है कि नहीं? कहां से इसको कटिंग मारें कि गोल हो जाए? कोई दिमाग वाला दिमाग दो जी, है ना? और काट दे, और गोलता गोल होगा। ये लगभग गोल है। लाओ कैच, ठीक है? फिल्टर पेपर बनाने के लिए सिखा रहे हैं तेरे को, क्योंकि फिल्टर पेपर गोल रहता है ना, तो गोल रहेगा ना तब ना बनेगा। हाँ हाँ जरूर देखो, काट डालो, एकदम काट डाला। लगभग ये गोल है, ठीक है? फिल्टर पेपर बनाने के लिए सिखा रहे हैं, मतलब कि फिल्टर पेपर को किस तरह से मोड़ करके बीकर में रखेंगे और पानी डाल करके छानेंगे, ठीक है? तो ये है हमारे पास। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? अभी तो हमने फिल्टर पेपर को खरीद के लाएगा मार्केट से, समझ गया ना? कहाँ मिलेगा? हो सकता है किताब वाला कोई रखे भी, नहीं तो केमिस्ट्री लैब के पास, या फिर केमिस्ट्री लैब में तो होगा ही फिल्टर पेपर, समझे? तो कैसे इसको बनाते हैं, तो इसके ऊपर जानते हैं, इस फिल्टर के ऊपर एकदम छोटे छोटे एकदम मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों छेद होते हैं, जिसे हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है? तब कोई लड़का पूछेगा कि सर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्या? हाँ, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लिखेगा कि these pores cannot be
seen by our naked eyes, but these spores can be seen by ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला फिल्ट्रेशन मेथड है जी। फिल्ट्रेशन मेथड is used to separate insoluble that theory के filtration is used to separate insoluble substances which are dissolved in water, ठीक है, such as chalk and water solution, sand and water solution, ठीक है। homogeneous mixture pass through the filter paper and cannot be separated through filtration, such as mixture of salt solution and sugar solution cannot be separated through filtration. Is it clear? Okay. Heterogeneous, चलो इस पर है। हमने इस 2 पॉइंट में आपको लिखाया है कि फिल्ट्रेशन मेथड से आप उसी मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जो सॉल्यूट के रूप में वो सब्सटेंस लिया है जो पानी में नहीं घुलता है। जैसे मैं चौक को पानी में घोरिएगा, चौक पूर्ण रूप से पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। सैंड को, बालू को पानी में मिलाइएगा, नहीं मिल सकता। तो इस तरह के
सॉलिड सब्सटेंस जो कि लिक्विड में मिलाया गया है इसको फिल्टर पेपर के मदद से अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने चीनी को पानी में घोर डाला तो वो फिल्टर पेपर से शुगर और पानी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से पार कर जाएगा आसानी से। उसी प्रकार से वाटर और साल्ट के मिश्रण को आप अलग नहीं कर सकते फिल्टर पेपर की मदद से, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये सब के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ है मिक्सचर्स सॉलिड लिक्विड का जिसके लिए ये फिल्ट्रेशन मेथड काम करता है। तो जिसके लिए नहीं काम करता है फिल्ट्रेशन मेथड, उसके लिए कोई और मेथड है, अलग करेंगे, सब पढ़ेंगे बारी बारी से, काहे चिंता करते हो मेरे को होते हुए, है कि नहीं। तो ये फिल्टर पेपर के बारे में इतना सारा जानकारी दिया और फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में आपको क्लियर है? ओके। फिल्टर पेपर के बारे में बता दिया, फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में ही नहीं बताया। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से सॉलिड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रेसिड्यू के रूप में रह जाता है और लिक्विड जो है वो उससे नीचे चला जाता है। तो इस प्रक्रिया से मिक्सचर को अलग करने के तरीके को फिल्ट्रेशन कहते हैं। खत्म हो गया फिल्ट्रेशन प्रक्रिया। अब फिल्टर पेपर को कैसे मोड़े ये सीखना है, तो ये टॉपिक हम लोग लिखेंगे। चलो इसको मिटा देना जी। ओके, जरा सा लाइन पर तो आने दो, अभी दिखाते हैं फिल्टर पेपर को मोड़ के। काहे चिंता कर रहे हो, हम भागल थोड़ी जा रहे हैं। So name of the topic that is the how to make fold filter paper। ये चौक है, ये मार्कर यही होगा सर। How to fold a filter paper। फिल्टर पेपर को कैसे मोड़ें, दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक, ठीक है। तो लिखेगा कि फ्लोइंग आर द स्टेप्स टू फोल्ड ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को मोड़ करके तैयार करें मिक्सर को अलग करने के लिए, तो उसके लिए निम्नलिखित स्टेप है। सबसे पहले फिगर में फिल्टर पेपर को लिया जाए, फिगर ए है, ठीक है, ले लिया। उसके बाद फिल्टर पेपर को क्या करना है, आधे से बीच से मोड़ देना है, फिगर बी, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से बीच से मोड़ना है, फिगर सी, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक साइड को, फिगर डी है नहीं, हाँ, कोई भी एक साइड को हटा देना है तो ये इसका मुंह खुल जाएगा, ठीक है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कैसे कैसे किया है, पता ही नहीं चला, लेकिन देखने से लगता है कि कुछ बढ़िया ही किए होंगे। ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई लिखाई जी। और चलो करते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले इस फिल्टर पेपर को तैयार करने के लिए बीच से मोड़ दें। चलो मोड़ दिया जी, वेरी गुड है कि नहीं। उसके बाद एक फोल्ड किए हैं, फिर से हम लोग दूसरा फोल्ड बीच से मोड़ देंगे। ठीक है, देख रहे हो बीच से हम इसको क्या कर रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं। मोड़ दिया बीच से, क्लियर है। ठीक है, अब जो हमने बीच से मोड़ा अब और नहीं मोड़ना है। पहला सीधा था, बीच से मोड़ दिया और फिर इसको बीच से मोड़ा तो देख सकते हो ऐसा तीन कोण ऐसे बन गया। ठीक है, अब इसका जो मुंह देख रहे हो बीच से, है कि नहीं, तो क्या करना है, बीच में ऐसे फिंगर को डाल करके ऐसे मोड़े थे, दो बार फोल्ड करके छोटा बनाया है। इसको ऐसे नहीं करना है, बल्कि कोई भी एक तरफ से हटा देगा ताकि ऐसे फोफी के आकार ऐसा बन जाए, फोफी के आकार बन जाए। हाँ लो ना भाई, तुम्ही को दिखा रहे हैं। ऐसा है ना, जैसे देख रहे हैं तो या तीन, एक तरफ इस तरह से मुंह खोलिए ना कि एक तरफ जो है ना वो एक ही लेयर रहे और बाकी दूसरे तरफ तीन लेयर रहे। गिन लीजिए भाई, ये हो गया एक लेयर, ये हो गया दूसरा का लेयर, ये हो गया तीसरा का लेयर। तो एक पट्टी तीन लेयर और एक पट्टी बेचारा अकेले है, सिंगल है ये, है कि नहीं, समझे। तो इस तरह से मुंह को ऐसे खोल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से पीछे से ऐसे दिखता है। ठीक है, और इसी में जो बालू और पानी को मिलाया था ना, कंटेनर में रखे हुए है ना, इसमें ऐसे डाल देना है। तो नीचे से पानी जो है उस बालू से छनते हुए बूंद बाई बूंद नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपने फिल्टर पेपर बनाने के लिए सीख लिया और इससे बालू और पानी के मिक्सचर को अलग कर भी सकते हैं, या फिर चौक को चूर के पानी में डाल दीजिए, फिर आप पानी को अलग कर सकते हैं और चौक को भी अलग। पानी नीचे गिर जाएगा और जो चौक उसमें मिलाए हैं वो इसी फिल्टर पेपर के ऊपर नीचे जो है वो रह जाएगा रेसिड्यू के रूप में। रेसिड्यू के मतलब हुआ कुछ जमा हो जाना उस पे सॉलिड के रूप में। ठीक है, तो ये खत्म होता है। सबको पता चल गया जी, चलो वेरी गुड। ये फिगर्स हो गया। अब स्टेप जो है वो बारी बारी से चारों स्टेप को लिख लेना है। ठीक, सबसे पहला स्टेप, फोल्ड दी फिल्टर पेपर बाई हाफ, आधे रास्ते से ही मोड़ डालो। ठीक है, फोल्डेड पेपर must be folded by half again। एक बार फिर से मुड़े हुए पेपर को फिर से मोड़ डालिए। ठीक है, now we have a cone shaped पेपर, कोन शेप्ड फिल्टर पेपर। अब हमारे पास एक कोन आकार का फिल्टर पेपर है। नाउ ओपन दी माउथ ऑफ दिस कोन इन such a way that one side has triple layer of paper and another side has a single
लेयर ऑफ पेपर। चलो खत्म हो गया जी, फिगर के साथ करके भी दिखा दिए, एक और स्टेप भी लिखा दिए, सब खत्म हो गया। फिल्टर पेपर के बारे में जानकारी दे दिया। ठीक है, चलो लिख लिया तो मिटा दे। समझे? तो ये स्टेप सबसे पहले कहा, पहला में लिखा आधा से मोड़ दो, आधे मोड़े हुए भाग को फिर से मोड़ो, फिर से आधा से मोड़ो, तो फिर हमको एक कोन शेप का फिल्टर पेपर मिलता है। और इसको, इस कोन शेप के फिल्टर पेपर को जो चौथा में स्टेप में लिखाया है, कुछ इस तरीके से उसका मुंह को ओपन कीजिए कि एक तरफ 3 लेयर पेजेस का हो और दूसरा तरफ एक ही लेयर हो। ठीक है, खत्म हो गया। अब हमारा ये फिल्टर पेपर तैयार है। नीचे इस प्रकार से बीकर में इसको डाल करके मिक्सर को डालेंगे, पानी नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, वो भी देखेंगे। चलो लिख लिया है तो मिटा देते हैं भाई। डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल। चलो टाइम है, ये है अभी हो सकता है का टॉपिक नहीं। आगे बढ़े ना। ओके, 10 मिनट अभी टाइम है, तब तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? लिख लिया जी, मिटा ना। चलो वेरी गुड। 100 सोनार की 1 लोहार की। उसने एक ऐसा मदर गन डिजाइन किया था जहां पे एक ट्रिगर से सैकड़ों गन्स फायर कर सकता था। उसने एक ऐसा मदर गन्स डिजाइन किया था जहां एक बंदूक, मतलब एक ट्रिगर से सैकड़ों गन्स फायरिंग हो सकता है। यानी कि एक बार ट्रिगर दबाएंगे एक गन पर, फायरिंग होगा सैकड़ों गन से। एक मूवी का सीन था, याद आ गया, बोल दिया, देख लेना, अच्छा ही है। नाम पूछ रहे हो? पता नहीं, नाम शायद ईगल मूवी था, रवि तेजा का था, समझे? क्लीन करें। इतना है तो इससे हमारी जाएगा, कभी कुछ क्या आवाज इतना हल्ला में पढ़ाने का मन नहीं करता। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, पढ़ा लूंगा, चिंता डोंट वरी। नेक्स्ट, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, experiment to separate the mixture of chalk and water। ये एक के में हटा लेते हैं भाई। the mixture of chalk and water। वाटर आ गया ना जी, ठीक है, आ ही गया होगा लगभग में। चॉक और वाटर के मिक्सचर को अलग कैसे करें, ठीक है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले लिखो, द प्रोसेस ऑफ separating insoluble solid solute from a liquid solvent by using a filter
paper is called filtration. तो फिल्ट्रेशन क्या होता है हमने आपको लिखा दिया। ऐसा प्रक्रिया जिसमें पानी में ना घुलने वाले सब्सटेंस को अलग करना फिल्टर पेपर के मदद से, उस प्रक्रिया को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या होता है, खत्म हो गया, वेरी गुड। अब आइए चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा जाए। तो एक्सपेरिमेंट है, तुरंत खत्म हो जाए, चिंता की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। चाइना डिश को ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है पानी है और चॉक के भी पार्टिकल्स है, ये मिक्सचर्स है ये, ठीक है। ये देखो ये है चॉक और है वाटर, चॉक प्लस वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। सेटअप कुछ इस प्रकार से है, देखिए इस तरफ ये हमने स्टैंड लिया है, मैं स्टैंड बना रहा है। एक्चुअली दिस इज अ स्टैंड, इज इट क्लियर? ओके, कुछ इस तरीके से ये है फिल्टर पेपर, ठीक, और ये है फनेल है, ये फनेल लिया हूं मैं, ठीक। और इस तरफ बीकर है ये, ठीक। ये है बीकर, क्लियर? फिल्ट्रेट वाटर जो है वो नीचे बीकर में आ जाएगा और ये यहाँ पे रेसिड्यू के रूप में जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सॉल्यूट है, वो इसी फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और नीचे बूंद बाय बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप
जितने भी लिक्विड्स है प्योर फॉर्म में वो नीचे की ओर आकर के इस बीकर में जमा हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस चाइना डिश में बालू और पानी के मिक्सचर को हमने क्या किया है, तो इस फिल्टर पेपर को पहले इन्वर्टेड फनेल में रखा और इस स्टैंड से हमने टांग दिया कुछ इस प्रकार से, और इसमें पानी को हमने डाल दिया फिल्टर पेपर में। तो जितना भी कंकड़ है था, बालू था, वो इसी फिल्टर के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो जो रह गया छन करके उसको रेसिड्यू बोलते हैं, और जो फिल्टर से छन करके बाहर चला गया, बढ़िया माना जाता है जिसको, उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं खाली। चूंकि यहाँ फिल्ट्रेट के रूप में वाटर प्राप्ति हुआ हमें, इसीलिए फिल्ट्रेट वाटर कहा हमने। याद रहेगा फिल्ट्रेट क्या हुआ, रेसिड्यू क्या हुआ, याद रहेगा ना जी? जो जमा है, छन करके रह गया खराब चीज, वो रेसिड्यू है, जो फिल्टर पेपर से पार कर गया वो फिल्ट्रेट है। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से कर लेंगे हम लोग फिल्टर आउट, पानी को उसी सैंड से अलग कर लेंगे। ये फिगर बना लेना, ये स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, ये क्लिफ है, ठीक, और ये होल्डर है। ये होल्डर है, क्लियर है जी? चलो वेरी गुड, नीचे लिख लेगा 2-4 लाइन, ठीक है। लिखना यह है कि वी कैन से सबसे पहले लिखो कि द सब्सटेंस दैट लिव्स के जगह पर लिखो स्टे एट दी filter paper is called residue. Next point, the substance or liquid solvent that passed through the filter paper is called filtrate। ठीक है, we can, अरे यार इंकवे खत्म हो जाता है इसमें, अभी तो भरा था। we can separate the mixture of चौक का लिए हैं जी, chalk and water थ्रू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के मदद से चौक और वाटर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। कैसे होगा? तो लिखेंगे कि दिस हैपेंस एज फॉलोज। as follows, when mixture is put into filter paper, then chalk, मेरे पास जगह है नहीं इसीलिए यहां से लिखना चाहूंगा, आप यहां से लिख लीजिए, ठीक है। Then chalk stay at the filter paper as residue, The water
as a filtrate is collected in a beaker। ठीक है, जैसे ही डालेंगे हम लोग इस चॉक और वाटर के मिक्सचर को फिल्टर पेपर में, पानी नीचे आ जाएगा और चॉक इसी में रह जाएगा। अगर सैंड और वाटर के मिक्सचर रहता तो इसी तरह से हम लोग अलग करते, सैंड बालू इसी पर रह जाता और पानी नीचे आ जाता। केमिस्ट्री लैब में सब कुछ सेटअप है, जाओ एक अल्ले जाके करके देख लो, है कि नहीं। उठाओ, फिल्टर पेपर बनाने के लिए बता ही दिए हैं, करना कुछ है, फाइनल लेना है, ऐसा नहीं वो स्टैंड होगा देख लेना, ताकि फाइनल जो है वो इसको होल्ड कर सके। नीचे बीकर छान लो, बालू पानी मिला कर डाल दो, हो गया, कहानी खत्म। धीरे धीरे आ जाएगा, टाइम लगेगा, हो सकता है 2 पीरियड में छाने, है कि नहीं। तुम क्या करना, डाल करके छोड़ देना, कल बिहान आकर के केमिस्ट्री लैब में देख लेना छाना है कि नहीं। ताला मार के जाना, हो सकता है कोई पानी फेंक करके नया पानी न रख दे, इसमें भरोसा नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो उसका भी उपाय है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करना, पहली पीरियड ही जा करके ऊपर केमिस्ट्री लैब में ऐसा सेटअप कर करके देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे जितना भी वाटर है वो फिल्ट्रेट के रूप में नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप रह जाएगा और फिर सैंड जो है वो रह जाएगा। 6ठी 7वीं पीरियड 8वीं पीरियड होते होते तो आप देख ही लीजिएगा, है कि नहीं। मुझे क्या पता, किसी में 6 भी चलते हैं, 7 भी और 8 भी, इसीलिए बोल दिया हमने। है क्लियर है जी। चलो ठीक है, खत्म हो गया, लिख लो, मिटा देते हैं, लिखो जल्दी से भाई। अब टाइम तो है नहीं, इसी को लिख के खत्म कीजिए। तो लिखा, रीड फास्टली। इतना धीरे लिखता है जी, घर से हॉर्लिक्स दूध खा पी के आएगा, है कि नहीं। बुतरू के पढ़ाई में जरी तकलीफ है। एनीवेज, अगले क्लास में जब मिलूंगा मैं, तो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा टॉपिक रहेगा। कि जो बड़ा बड़ा शहर होता है, बड़ा बड़ा शहर का मतलब क्या, जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां रुपये वाला लोग रहते हैं, जो भी बोलो, मेरे को क्या उससे फर्क पड़ता है। जैसे मुंबई, दिल्ली वगैरह ये सब हो गया, समझे। तो वहां पे पीने का पानी जो है वो कैसे सप्लाई होता है, ठीक है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका बहुत बड़ा फिगर भी है कि नहीं। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेप्स है जिसके थ्रू समुद्र के पानी या फिर इधर और के रिवर, लेक का, रिजर्वोयर का, डैम्स का पानी को फिल्टर करके अलग अलग घरों मकानों में भेजा जाता है, समझे। आप कहीं गांव देहात में अगर कोई लड़का होगा या फिर छोटा मोटा शहर में रहता होगा, जैसे में, मेरे को नहीं पता, आप जहां रहते हो छोटा शहर में उसका नाम ले लीजिए, है कि नहीं। तो जैसे में वहां पे क्या होता है कि बड़ा सा पानी टंकी रहता है, तो उसमें जो पानी आता है ना वो तो समरसेबल वाला पानी रहता है। तो हम उसकी बातें नहीं कह रहे हैं कि कैसे सप्लाई करता है। नहर के, खाई के पानी, तालाब का पानी घर में सप्लाई करेगा, समझे। उसी से खाना बनता है, नहाएंगे धोएंगे, कभी कभी पी भी लेंगे, है कि नहीं। तो वो पानी कैसे फिल्टर करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है सेफली बड़े शहरों में, है कि नहीं। तो उस प्रक्रिया को पढ़ना है, ठीक है। फिर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म होता है, फिर हम लोग इवेपोरेशन प्रक्रिया के ओर मूव करेंगे, उसके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया की ओर मूव करेंगे ना, समझे। उसके बाद इवेपोरेशन। याद रखना, अगर हम लोग चीनी पानी के मिश्रण को लेंगे तो अलग नहीं कर सकता फिल्टर पेपर, क्योंकि चीनी पानी का सोल्यूशन नीचे गिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। साल्ट पानी का मिश्रण भी नहीं बचेगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसको अलग करेंगे, समझे, इवेपोरेशन प्रक्रिया से। वेपोराइजेशन अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और याद रखो, जो बालू और पानी के मिश्रण, जो कि बालू जो है, सैंड जो है, वो इनसोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। तो इसको अलग किया फिल्ट्रेशन के मदद से। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुआ है ना जी, तो उतना टाइम थोड़े है इंतजार करेंगे। तो इस प्रक्रिया को तेजी से करने के लिए एक नया मेथड आता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में डिस्कस करूंगा कि वो क्या होता है। और दूध से क्रीम निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। सब अभी ये बोल दें, है कि नहीं। कुछ तो बचा के रखो कल के लिए। लिख लिया है, ओके। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.